नमस्कार दोस्तों, ट्यूशन विथ वस में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम आपको क्लास 6 to 10 तक के मैथ्स और साइंस के बारे में जानकारी देंगे। पहले हम इसमें मैथ्स 8th क्लास के मैथ्स को देखेंगे और इसी चैनल में आपको कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में भी बताया जाएगा। ये चैनल किसी तरह की कंपटीशन की तैयारी के लिए नहीं है। मैं आपको और इस बात से अवगत करा देना चाहता हूँ। इसमें किसी तरह का आपको अभी ट्रिक नहीं बताया जाएगा। ये क्लास 6 और 10th के स्टूडेंट के लिए है, जैसा आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको इसमें शुरू किया जाएगा। जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो इस चैनल पर आकर इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं 8th क्लास के मैथ्स को स्टार्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि इस नॉलेज को दूसरे भी देख सकें। इस दोस्तों, एक टॉपिक आता है मेंसुरेशन, जिसे हिंदी में हम क्षेत्रमिति कहते हैं। इसके मेंसुरेशन के अंदर हम लोग रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल और भी जो 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल फिगर हैं उसके एरिया को हम लोग देखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आयत। स्क्वायर हो गया वर्ग, सर्कल हो गया वृत्त, ट्रायंगल हो गया आपको त्रिभुज, रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों? रेक्टेंगल 4 भुजाओं से बना हुआ होता है, उसे हम एक रेक्टेंगल कहते हैं। इसकी खासियत एक ये होती है कि चारों भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, डी है। इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये जो चारों क्या होंगे आपको 90 डिग्री पर होंगे। और दूसरी क्या है, इसमें जो ए बी है ये पैरेलल हो गए डी सी के। ठीक है, ए डी होगा पैरेलल आपको बी सी के। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो जाता है आपको ए बी इक्वल होगा डी सी के और ए डी इक्वल होगा आपको बी सी के। ये हो गया आपको रेक्टेंगल। ठीक है, अब यही स्क्वायर में क्या होता है दोस्त? स्क्वायर में हो गया सेम रेक्टेंगल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। इसमें देखेंगे हम ये मान लीजिए एक्स वाई
ठीक है। इसमें भी जो चारों साइड होते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू एंगल z इक्वल टू एंगल w। ये क्या हो गया आपको? 90 डिग्री हो गया। इसमें दूसरा क्या है? सेम रेक्टेंगल की तरह ही, ठीक है। एक्स वाई पैरेलल हो गया आपको जेड डब्ल्यू के, ठीक है। एक्स जेड पैरेलल हो गया आपको वाई डब्ल्यू के। ये साइड एक दूसरे के पैरेलल हो गया। तीसरा ही जो है डिफरेंशिएट करता है रेक्टेंगल और स्क्वायर में। इसमें क्या हो जाता है, आपको चारों जो साइड हैं इक्वल हो जाते हैं, यानी एक्स वाई इक्वल टू वाई डब्ल्यू इक्वल टू जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स जेड। एक रेक्टेंगल और स्क्वायर का ये दो चीज़ सेम होते हैं, ठीक है। ये और ये सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस हो जाता है आपको ये तीसरे नंबर में। अगर आप कहीं भी डिफरेंशिएट करने को आए तो आप रेक्टेंगल और स्क्वायर में तो सिर्फ ये देखना है कि स्क्वायर में आपको चारों साइड बराबर होते हैं, बट रेक्टेंगल में उसके आमने सामने के साइड बराबर होते हैं। ठीक है दोस्त, इसको आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि एक ABCD एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया और पेरीमीटर यानी कि क्षेत्रफल और परिमिति, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे या इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए परिमिति क्या होता है। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है आपका, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट से शुरू करें, ठीक है, इस डायरेक्शन में गए, इस डायरेक्शन में गए, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में गए और ये इस डायरेक्शन में गए, यानी इसके अलोंग अगर हम जाएं किनारे किनारे इसके, तो जो टोटल डिस्टेंस हम कवर करेंगे वो हो जाएगा इसका परिमिति। मान लीजिए ये x है, ये साइड x है, ये साइड y है, ये साइड z है, ये साइड w है। तो इसका परिमिति, इसको p से मान लीजिए हम, पेरीमीटर p से अगर हम इसको देखें तो कितना होगा। यहाँ से गए x, यहाँ से गए y, यहाँ से गए z और यहाँ से गए w। ये हो गया हमारा परिमिति, ठीक है। लेकिन ये एक हम भी जानते हैं, ठीक है दोस्त, ये हो जाता है आपका इसका परिमिति। उसी तरह से अगर एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया आपको क्या हो जाएगा, ये जो पूरा जगह कवर किया है, ठीक है, ये पूरा, ये हो जाता है आपका एरिया, ठीक। अगर किसी रेक्टेंगल में बताया हूँ आमने सामने का जो साइड है बराबर होता है, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ठीक। अगर ये A है साइड, ये B है, ठीक,
तो ये ए होगा, ये बी होगा। ठीक है, तो इसका परिमिति पी क्या होगा? ठीक, ये ए प्लस ये बी, फिर प्लस ये ए, फिर प्लस ये बी। ठीक, ये क्या हो गया? ए और ए, 2a, और ये क्या हो गया? 2b। तो परिमिति यानी पेरीमीटर हमारा क्या हो गया? 2a प्लस बी। ठीक है, जहाँ ए क्या होता है? ए हो गया विड्थ, बी क्या हो गया? लेंथ। इसके अकॉर्डिंग परिमिति आपका क्या हो जाता है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। एरिया आपका क्या हो जाता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक, ये हो गया आपका रेक्टेंगल का। ठीक है दोस्त, इसी तरह अब हम देखेंगे कि स्क्वायर का एरिया और उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें एक ये फॉर्मूला हो गया आपका पेरीमीटर का, और ये दूसरा हो गया एरिया का। दोस्तों, ABCD एक स्क्वायर है, और मैंने बताया था कि एक स्क्वायर के चारों जो साइड हैं वो बराबर होते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, सारा साइड जो है बराबर है, ए ए ए ए। ठीक है, इसका भी परिमिति पेरीमीटर वैसे ही हो गया। यहाँ से शुरू करेंगे, इसके किनारे किनारे चलते जाएंगे ए, ठीक, प्लस यहाँ से यहाँ फिर से ए, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ ट्रेवल किए ए, फिर यहाँ से गए यहाँ ए, यानी पी क्या हो गया? 4 इंटू ए। ए क्या है? साइड है, यानी परिमिति क्या हो गया? इंटू स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा आपको? देखिए, इसमें क्या होता था, रेक्टेंगल में लेंथ इंटू विड्थ होता था। ठीक है, इसमें लेंथ क्या है? ए है, और विड्थ भी क्या है? ए है। ए क्या है आपका? इसका साइड है। ठीक, यानी लेंथ भी ए, विड्थ भी ए। तो एरिया क्या हो गया स्क्वायर का? ए स्क्वायर, यानी एरिया इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ साइड का स्क्वायर।
एक इसका ये हो गया और एक ये हो गया। आप ये दोनों को नोट कर लीजिए। अभी हम रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं। तो रेक्टेंगल में हमें दो फॉर्मूले मिले हैं, ठीक है। स्क्वायर में भी उसी तरह हमें दो फॉर्मूले मिले हुए हैं। रेक्टेंगल में पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ। स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड एंड एरिया साइड का स्क्वायर, ठीक। आपके बुक में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों आप सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें।